हर महादेव। सबसे पहले शिव गुरु महादेव को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार होके। माँ पार्वती भवानी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार होके। कार्तिक गणेश भगवान को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार होके। सभी देवता सभी माता रानी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार होके। हे गुरु भैया गुरु बहनों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार होके। हे गुरु बहना हे गुरु भैया, मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। जो भूल चूक होगा तो माफ़ करना, अच्छा होगा तो कमेंट करना। हे गुरु बहना हे गुरु भैया, एक चर्चा सुनाती हूँ, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। एक सास रहे एक सास रहे पुतौह रहे, दोनों नदी किनारे में कपड़ा धोते रहे। शिव गुरु महादेव साधु ग्रुप में आए हैं तो बोले साधु भगवान बोले कि है उसको सास को पास गई। एक किनारे एक घाट पर उसको सास थी और दूसरे घाट पर उसको पुतौह कपड़ा धो रही थी। तो शिव गुरु महादेव बोले साधु ग्रुप में कि हे माता, मेरा धोती बहुत गंदा हो गया है, मेरा धोती थोड़ा साफ कर दो। तो बूढ़ी माता ने बोला कि हाँ धोती तो साफ करेंगे लेकिन पैसा लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो साधु भगवान बोले कि देखो बेटी, हे माता, हमारा पास में तो कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, धो दो, तुम्हारा मैं बहुत सारा आशीर्वाद दूंगी। तो बूढ़ी माता बोला नहीं, आजकल पैसा का ज़माना है, पैसा से धोआ जाता है, ऐसे नहीं दूंगी, मैं खाली काम नहीं करती, जा किसी और के पास जा, मैं नहीं दूंगी। तो साधु भगवान वहाँ से चले गए। जा कर के वो किनारे गए, दूसरे किनारे, तो अपना पुतौह के पास गए। तो उसको पुतौह के पास गया तो पुतौह से साधु भगवान बोले बेटी, मेरा धोती बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा धो दोगी, तुम बहुत अच्छा होगा। तब पुतौह बोली कि ठीक है साधु भगवान, मैं धो दूंगी, बोलिए ना, धो देते हैं। तो लेकिन बेटी मेरा पास में तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता। तो बेटी बोली, पुतौह बोली ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, दीजिए, मैं धो देती हूँ। तो ठीक है। तो साधु भगवान धोती दिए और धोती लेकर के उसको बहू ने धोती धो दिया, धो करके सुखा करके इस्त्री करके साधु भगवान को दे दिए। तो साधु भगवान बोले बेटी मेरा पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दे सकती है तुम्हारा। तो कहते बाबा कोई बात नहीं है, सबसे तो पैसा लेती हूँ, आपसे नहीं लूँगी तो क्या होगा, आप तो कैसे तो भगवान है, बूढ़ा बाबा है, पिता समान है, मैं आपसे नहीं ले सकती कुछ, आप ऐसी जाइए, ऐसी आशीर्वाद दे दीजिए। तो साधु बाबा बोले ठीक है बेटी, मैं आशीर्वाद देती हूँ। तो बाबा ऐसे, तो बेटी बोली बाबा कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, लोग मरने के बाद कहाँ जाती है और कैसे जाती है। तो साधु बाबा बोले ठीक है, मैं ऐसी आशीर्वाद दूंगी। साधु बाबा ने उसको कान में जा कर के मंत्र फूंक दिया। फूंकने के बाद साधु बाबा चले गए। तो पुतौह घर में गई। तो कुछ दिन के बाद उसको सासू माँ बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद वो मर गई। तो मरने के समय साधु बाबा जैसे जैसे फूका था मंत्र, वैसे वैसे उसको बहू ने मंत्र बोला। तो मरने वक्त तो सासू माँ जैसे मरी थी तो मंत्र बोला। तो मंत्र बोला तो देखती क्या है कि उसको सासू माँ को ना यमराज घिसते लेकर जा रहा है। कांटा कुसा अत्थर पत्थर मारे बहुत पड़े, कीचड़ उचड़ पड़े, आग के पूरा ये था, आग पर घिसेटते पूरा लेकर जा रहे। बहुत तकलीफ हुआ उसको बूढ़ी माता को, क्योंकि कभी वो दान पुण्य नहीं की थी, कभी पूजा पाठ नहीं की थी, कभी चर्चा उर्चा नहीं की थी, कभी महादेव को नाम नहीं ली थी, बहुत पापी बूढ़ी थी। इसीलिए भगवान उसको घिसटते कांटा कुसा अत्थर पत्थर पर घिसटते लेकर यमलोक ले गए। तो उसको बहू को मंत्र फूका देखा ना, तो उसको चकित रह गई, बहुत चकित रह गई। तो उसको रोना नहीं आया, रोया नहीं, वो टेंशन में रह गई, चिंता में रह गई, कैसे मेरी सास कैसी थी। तो भगवान ऐसे ले गए। तो उसको पति न देख, सब रो रहा था। तो पति को बोला, पति देखा रे सब तो रो रहा है, मेरा पत्नी क्यों नहीं रो रही है, क्या हुआ है इसको। शायद लगता है सास पुतौह में झगड़ा हुई थी, इसीलिए वो गुस्सा के मारे नहीं रो रही है, कोई बात नहीं है। तो इसी नहीं रोती है। तो कुछ नहीं बोला। और कुछ दिन बाद काम क्रिया हो गया सास का। कोई कुछ दिन के बाद बगल में एक सेठ मरा। तो उसी समय बहू ने फिर मंत्र फूंक दी।
मंत्र फूक दी। तो सेठ को देखता है शिव गुरु महादेव सेठ के चंदन का डोली का हार, फूल का हार था, चंदन का डोली था। खूब अच्छा से शिव लोग का देवता है सब सेठ को डोली का हार पर ले करके शिव लोग ले गए, शिव भगवान को पास ले गए खूब अच्छा से सजावट के साथ। माने सेठ तो राजा था, धनी था, तो बहुत दान पुण्य किया था, दान पुण्य किया। वो बहुत धर्मात्मा था, पूजा पाठ करता था। तो भगवान उसको अपना पास ले गए, शिव गुरु महादेव अपना पास ले गए। इसी देख करके उसको बहू को रोना आ गया, रोना आ गया, बहुत फुट फुट को रोने लगी, फुट फुट को रोने लगी। बोला, सोचा कि अरे सेठ तो कितना अच्छा आदमी, दयालु था बेचारा, भगवान कितना उसका सुंदर से यम अपना पास लेकर जा रहे हैं, डोली का हार पर है, कितना सुंदर से लगे। ये सोच सोच कर बेचारी खूब फुट फुट कर रोने लगी, फुट फुट कर रोने लगी। उसको पति देखा तो पति को बोला, अरे हमको माँ मरा तो नहीं रोई, सेठ मरा है तो क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या कारण है, इसका कारण क्या है। तो सेठ मरा है तो रो रही है। तो पत्नी से बोली, अरे क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रही हो, मेरी माँ तो मरा तो नहीं रोई है, सेठ मरा तो इतना रो रही है, क्या बात है, तुम्हारा दोनों चक्कर था क्या, कोई बात था क्या। तो पत्नी बोली, नहीं नहीं कोई बात नहीं था, कोई चक्कर नहीं था। नहीं नहीं जरूर कोई चक्कर था, जरूर कोई बात था, तो तुम इतना रो रही है, बताओ जल्दी बताओ। लेकिन साधु महात्मा बोल रहे थे कि तुम ये मंत्र किसी और को बताएगी ना तो तुम पत्थर हो जाओगी, जैसे जैसे तू बताओगी वैसे वैसे तू पत्थर हो जाओगी, तू कितना कुछ होगा तो मंत्र मत बताना। ये बात उसको याद आ गया। तो पति बोला, तो मैं नहीं बोली हूँ, नहीं हम नहीं बता सकते, हम बताएंगे तो पत्थर हो जाएंगे। तू हमसे झूठ बोलती है पापी। मैंने बहुत तरह के उसको गाली दिया, बहुत तरह के बहुत कुछ बोला। तो ऐसे नहीं बोली ना तो नहीं बताएगी, तो ऐसे में नहीं बताएगी तो उसको झोटा पकड़ के घर से निकाल करके बाहर फेंक दिया, बाहर निकाल करके फेंक करके वो मार रहा था। तो पत्नी बेचारी मजबूर होकर बता दी, कहते ठीक है हम बता तो रहे लेकिन हम पत्थर हो जाएंगे। तब बोले कि कोई बात नहीं बता। तो ऐसे बताई कि देखिए से हम नदी किनारे कपड़ा धो रहे थे, कपड़ा धो रहे थे, वहाँ पर एक साधु भगवान आए। तो माँ को पास गई तो माँ कपड़ा नहीं धोई, साधु भगवान को वो कोई नहीं थे, सिर्फ महादेव थे। तो माँ तो कपड़ा नहीं धोई है, तो अब साधु भगवान हमको पास आए थे, हम उनको कपड़ा धो दिए हैं। तो साधु भगवान हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो इस आशीर्वाद दिए हैं कि तू ऐसा कोई मंत्र मरने बाद किसी को मरने वक्त फूकेगी ना तो मंत्र तुम्हारा सब जैसे को मरता है कैसे जाता है सब तुम्हारे देख सकोगी। तो इसीलिए हम माँ सासू माँ मरी है ना तो मंत्र हम फूके हैं। तो इसीलिए देखे कि सासू माँ तो कोई पूजा पाठ नहीं की थी, कोई पुण्य प्रताप नहीं की थी ना। तो यमराज ना सासू माँ को बहुत दिकदार के बहुत दुख से बहुत कष्ट से घिसेटते कांटा पत्थर पर लेकर जा रहे थे। वो देखकर हम चकित हो गए ना, तो हमको आँख से आंसू नहीं आए। सेठ मरे ना तो सेठ को भगवान ना डोली का हार खूब अच्छा से सजावट के साथ शिव लोग लेकर गए, शिव अपना धाम लेकर गए हैं। इसी देख करके हमको रोना आ गया, और कोई बात नहीं। इतने बात बोले ना तो जैसे जैसे बोली वैसे वैसे पत्थर हो गया, और जैसे पूरा बात बोल दी तो पूरा पत्थर हो गया। अब उसका पति खूब रोने लगे, खूब तरसने लगे, खूब रोने लगे, मुड़ी पटक पटक कर रोने लगे। तो बोले गए गाँव घर के लोग, यार क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरा पत्नी देखिए ना पत्थर हो गई है, तो कैसे अब क्या करे। तो गाँव लोग के बोले लोग कि से जाओ महादेव के पास जाओ, महादेव के जो महादेव बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, तुम्हारा सब कष्ट हर लेंगे, सब दुख हर लेंगे, जो होगा अच्छा होगा, जाओ। तो महादेव के पास में मंदिर में गया, शिव लोगों पर मुड़ी पटका, खूब पटक पटक कर रो रहे थे, हे महादेव हे शिव गुरु हमसे जो भूल हुआ है से माफ़ करो, और मेरा जैसा पत्नी थी वैसा पत्नी को बना दो। तो महादेव प्रगट हुए तो बोले देखो तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, तुम परीक्षा में सफल हुए हो, जाओ आज से तुम भी पूजा पाठ करना, धर्म करना, और चर्चा करना, चर्चा में जाना, और पत्नी को साथ भी लेकर जाना, और कोई रोक टोक नहीं करना, और जाओ आज से तुम भी मेरा शिष्य हो गए हो। बोलो हर हर महादेव, माँ पार्वती की जय।